Hello students, this is Arshad sir from Sana Kamar classes Purnia and welcome to all my dear students. Dear students, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजेक्टिव का कुछ सही प्रयोग आपका। एडजेक्टिव यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पढ़ाए थे, जहाँ तक डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ाया हुआ चैप्टर आपका। तो डिग्री जब बात करते हैं हम लोग मेरे दोस्त, तो डिग्री बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मेरे दोस्त, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना। तो डिग्री जो होता है आपका खास करके वह बनता है आपका एडजेक्टिव का, या तो एडजेक्टिव वर्ड रहता है आपका या तो एडवर्ब आपका होता है। तो जब भी आपका डिग्री बनता है मेरे दोस्त, वह डिग्री जो है आपका वह एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब को होता है। बस वही एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग को जानेंगे सही ढंग से। और बताया आपका कि इसका जो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, क्या होता है भाई आपका डिग्री कितने आपका तीन तरह का, आपका तीन प्रकार होता है। पॉजिटिव डिग्री कहिए तो पॉजिटिव डिग्री को हम लोग शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, इस चीज यानी है ना। और दूसरी बात हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री की बात आपका कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। देखिए चैनल को छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है, बस 2 मिनट समय दीजिए। 2 मिनट के बाद अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए 2 मिनट समय दीजिए। अगर सीखने का अगर ख्वाहिश है, सीखने की अगर चाहत रखते हैं तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर सीखने की चाहत नहीं है, बस सिर्फ यूं ही आया है ऐसे चैनल पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको देखने से। बस थोड़ा सा वक्त 2 मिनट समय लेंगे आपका, उसका फिर आपको कंसेप्ट कितना बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए डिग्री जब बात करते हैं तो वो डिग्री 3 तरह का होता है आपका, है ना। 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, जो बोलिए आप। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को पीडी कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को सीडी बोलते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को एसडी बोलते हैं। हमने आप देखिए चैनल पे जाकर के आप है ना, यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे वीडियो, डिग्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं, है ना। उसका फिर सुपरलेटिव डिग्री से यानी एसडी से पीडी सीडी कैसे बनेगा, ये सारा टर्म हम बता देंगे। आज जो हम लोग सिखाने वाले हैं, जो एग्जाम में खास करके ज़्यादातर वो पूछते हैं और बच्चा जाकर के वो फंसते हैं। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो ध्यान दे इस बातों को। जब ये कंसेप्ट को हम समझाएंगे तो आपको लगे मज़ा आ गया यार, कुछ न्यू कंसेप्ट हमको मिला है कि नहीं है। सिंपल, क्योंकि कंपटीशन स्टाइल का जो क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे। देखिए ये आप 3 प्रकार का होता है आपका, बस यही जानेंगे कि जैसे आपका हो गया पीडी सीडी की बात करते हैं, जैसे हो गया गुड, हो गया क्या बात करते हैं हम लोग, गुड है ना, बेटर, और क्या होता है आपका बेस्ट, यानी हो गया आपका पीडी हो गया, ये हो गया आपका सीडी हो गया, और ये आपका एसडी हो गया। जैसे हम कहते हैं कि आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होगा, उसके बाद सीडी क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और उसके बाद हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो 2-3 मिनट समय दीजिएगा तो आपको लगेगा आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं सर। देखिए तो ये आपका क्या हो गया आपका कि ये गुड हो गया आपका पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर जो आपका ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री। बस यही चीज़ का परिचय वाइज हो गया आपका। देख लीजिए लास्ट उसका मेन हम कंसेप्ट आए, जो कंसेप्ट लिखे हैं बोर्ड, उसी को समझाना चाह रहे हैं हम। वाइज हो गया, उसका सीडी हो गया आपका वाइजर, है ना, उसका हो गया वाइजेस्ट। चलिए वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब हम लोग जानेंगे क्या, जो पॉजिटिव डिग्री है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ किस स्थिति में होता है। कंपैरेटिव डिग्री एग्जाम में क्या करेगा, जहाँ होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग वो क्या कर देगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देगा वो। अब वही तो जानेंगे, हर कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं जानेंगे, जहाँ होना चाहिए आपका कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, वो क्या कर देगा आपका एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर देगा वो। बस आज इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ जो लिखे एडजेक्टिव का सही प्रयोग, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव पढ़ा है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पढ़े उसमें एडजेक्टिव की चर्चा है मेरे दोस्तों। और वही एडजेक्टिव वर्ड जो आपका है, उसी जो आप देखते हैं पीडी सीडी एसडी वर्ड, कौन वर्ड कहां प्रयोग करते हैं, किस स्थिति में होता है। एग्जाम में क्या करेगा, जहां होना चाहिए वाइज,
जहां पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए वो क्या करेगा, वो कर देगा कंपैरेटिव डिग्री यानी वाइजर कर देगा। सपोज वाइज कोई वर्ड आया, वहां पर वाइज नहीं करके वाइजर कर देगा। जहां होना चाहिए था वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, आपका पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर देगा। जहां होना चाहिए वाइजेस्ट, मतलब वही चीज़ों का सही ढंग से प्रयोग हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर किस स्थिति में होना चाहिए, और ये कंसेप्ट देखते हैं हम लोग और बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए भागाइए नहीं, आपको लग रहा है कि हम सीखने के लिए आए, देखिए तो आप थोड़ा सा 2-3 मिनट ध्यान दीजिए। अगर आप 2-3 मिनट आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आप छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अच्छा काम अच्छा समय लेता है मेरे दोस्त, वक्त तो देना पड़ेगा। अगर सीखने की चाहत हो, जिस स्टूडेंट्स को सीखने की चाहत होती है मेरे दोस्त, वह जरूर इंतजार करते हैं, है ना, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सर आखिर क्या कंसेप्ट बताने वाले हैं। और जिस स्टूडेंट को सीखने की चाहत नहीं होती है ना, बस जैसे वो वीडियो क्लिक किया ना, बस उसी वक्त उसको हटा देते, क्योंकि उसको सीखने की चाहत नहीं है। अरे 2-4 मिनट देखिए आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा ना लगे तब आप छोड़ दीजिए, उसको मत देखिए, उनको हटा दीजिए उसको। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे तो ही पता चलेगा कि आखिर बंदा पढ़ाने वाले क्या है हमारे गुरुजी, पहले पता चलेगा तभी तो आपको। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, आप जो मेन कंसेप्ट हम बताने वाले हैं देखिए। अब यहाँ पर जो है कहता है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो तो सीडी नहीं, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करता नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए, मोर लिखिए, तब फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए, फिर देन, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आपका। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कहता जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो, एक एग्जांपल लेते हैं तब पता चलेगा आपको। देखिए जैसे अगर हम यहां कह रहे हैं क्या कि he is better than I। दूसरा अगर लेते हैं मेरे दोस्त कि he is better than me, क्योंकि आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पढ़ा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बस वही वर्ड का सही ढंग से यूज को हम लोग जानेंगे। हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिखाया, फिर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनता है, फिर इनको मैंने सिखाया, देखिए वीडियो जाकर के आप। फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनता है, फिर कंपैरेटिव कैसे बनता है, इन चीज़ों को हमने सिखाया। आज हम सिखाने वाले हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री वाला जो वर्ड है, जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, जो सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड जो है ना, उनको उसको कैसे हम प्रयोग करेंगे, कहाँ पर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करें। होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, आप वहाँ कर दिया कंपैरेटिव डिग्री, गलत हो जाएगा। देखिए ही इज़ बेटर देन आई, ही इज़ बेटर देन मी। अब सवाल आता है कि इन दोनों में से सही कौन है, ये दोनों में से सही कौन है। देखिए अगर बात करते हैं तो ये सही आपका ऊपर वाला सही और ये नीचे वाला आपका गलत है। क्योंकि मेरे दोस्त याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो, जब दो सब्जेक्ट के बीच अगर तुलना हो रहा है कि वह मुझसे अधिक अच्छा है, ही इज़ बेटर देन आई मतलब वह मुझसे अधिक अच्छा है, जब दो सब्जेक्ट्स के बीच अगर तुलना हो तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होगा। जब दो सब्जेक्ट के बीच अभी जो तुलना हो रहा है, अभी जो कंपैरिजन हो रहा है, देखिए पीडी में क्या होता है, वह उसमें तुलना नहीं, उसमें समानता या असमानता की बात होती है। जो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं वह समानता या असमानता को दर्शाते हैं, वह उसे गुणों के बीच तुलना नहीं होता है। पीडी में गुणों के बीच तुलना नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है पीडी में समानता या असमानता दर्शाते हैं वह पीडी। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वह तुलना की बात करता है। अब देखिए क्या बोले कि सब्जेक्ट के बीच अगर दो सब्जेक्ट के बीच अगर तुलना हो रहा है, दो सब्जेक्ट के बीच बोल रहे हैं, तो दोनों होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस कहिए या नॉमिनेटिव केस कहिए, ठीक है, एससी एनसी यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दोनों किस में होना चाहिए, एससी या एनसी लिख दिए, दोनों होना चाहिए आपका। दोनों की बात हुआ, सब्जेक्टिव केस बोलिए या तो आप नॉमिनेटिव केस बोलिए, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, ये आपका है नॉमिनेटिव केस तो है, लेकिन देखिए यहाँ पर मी कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। तो हमने कंसेप्ट क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट के बीच अगर तुलना हो रहा है तो दोनों होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, दोनों नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। ऐसा एरर आपका एग्जाम में देगा, कर दिया ही इज बेटर देन मी, क्या कर दिया, ही इज बेटर देन मी। अरे भाई ये गलत है। जब दो सब्जेक्ट के बीच अगर तुलना हो रहा है तो दोनों होना चाहिए क्या, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। देखिए ये तो नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में, इस आधार पर ये सेंटेंस आपका गलत है। लेकिन अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बस समझते जाना है मेरे दोस्त, जो हम बता रहे हैं आपको। आप जिस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं आप उस कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग।
अब इस कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा और हम बैक जाते हैं, अभी इस पर मैंने थोड़ा सा बैक जाते हैं। याद रखिए कि जो पॉजिटिव डिग्री का जो बॉडीगार्ड जो होता है वो होता है एज, या क्या होता है सो होता है डॉट डॉट, फिर क्या होता है आपका एज कह दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर सेंटेंस में एज या सो आ रहा है, चलिए अलग अलग करके हम लिख देते हैं ताकि पता चल जाएगा। एज एज, या आज आपका सो आ रहा है एज। ये जो देख रहे हैं एज एज जो है ये पॉजिटिव डिग्री का बॉडीगार्ड है, याद रखिए। सो एज जो है ये आपका पॉजिटिव डिग्री का बॉडीगार्ड है। तो याद रखिए कि एज एज के बीच में जो है ना हर हालत में आपको पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। एज एज जो आपका है सेंटेंस में अगर एज एज आ रहा है और एज एज के बीच में वह पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करके वह कंपैरेटिव डिग्री का अगर प्रयोग कर रहा है वह 2000% गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। एज एज के बीच कौन सा डिग्री का प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। अरे वही डिग्री समझना चाह, एडजेक्टिव समझना चाह रहे हैं ना, डिग्री किसका बनता है? एडजेक्टिव का, इसलिए हम लिखा एडजेक्टिव का सही प्रयोग। तो एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, या सो एज रहे इसके बीच क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। जैसे एग्जाम में क्या करता है, ध्यान दीजिए, दे दिया आपको क्या कि रानी, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रानी इज एज स्ट्रोंगर एज नेहा। देखिए कैसा एग्जाम में आपका सवाल पूछेगा मेरे दोस्त, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हो, एडजेक्टिव के कैटेगरी में कहता है रानी इज एज स्ट्रोंगर एज नेहा लिख दिया। देखिए एज आ गया, एज आ गया। हमने क्या कहा कि एज आए सेंटेंस में या सो एज आए तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए। आप यहां देते स्ट्रोंगर कर दिया, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, है कि नहीं है? तो यहां पर देखिए स्ट्रोंगर जो है यह आपका CD यानी कंपैरेटिव डिग्री है। ये सेंटेंस गलत है मेरे दोस्त। हमने कहा कि एज के बीच किसका? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। सो एज के बीच किसका? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, यानी सही एडजेक्टिव का सही प्रयोग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, भाई ये एडजेक्टिव है और उसी का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं आपको कहाँ कैसे करना है। आपको यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गर नहीं हो करके इसको क्रॉस कर करके क्या कीजिए भाई? स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई कहेगा भाई क्यों स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्या वजह है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, तुम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर को पढ़ो, है कि नहीं है? जो सर पढ़ाए कंसेप्ट को, नियम है कि एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, या सो एज आ जाए सेंटेंस में इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। लेकिन यहां पे क्या क्या देखो, एज आया है, इस एज के बीच में एक कंपैरेटिव डिग्री घुसा दिया है। लेकिन नियम है कि एज के बीच में हर हालत में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना मेरे दोस्त। ऐसे एरर आपका एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत बारीकी से देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं लग रहा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप। लग रहा है, देखिए अच्छा काम अच्छा समय लेता है। अगर आपके अंदर चाहत हो सीखने की ना, तो आप जरूर रुक करके देखिएगा कि आगे सर और क्या बताने वाले हैं। अगर चाहत नहीं हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा पढ़ा देते हैं कोई भी टीचर्स है ना, लेकिन वह देखेगा नहीं, क्लिक करेगा बस हटा देगा उनको। चलिए ये कंसेप्ट देख लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं कि क्या सर नियम बताए हैं, कंसेप्ट को ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आइए नेक्स्ट जो हम आते हैं, हम लोग ये कंसेप्ट पर आते हैं मेरे दोस्त, जो कि बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। बस इसको समझ लीजिए ना, बस विदा ले लेंगे हम। उसको आगे हम पढ़ाएंगे नहीं, एक वर्ड नहीं पढ़ाने वाले इसके बाद हम, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए, उसको छोड़ के चले जाइएगा आप। चलिए देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। सर क्या बताएं आप कि पीडी का क्या कंसेप्ट है। यहां पर कहता है क्या, जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो। देखिए हमने कहा जब दो सब्जेक्ट क्या बोले, पीडी सिर्फ क्या करता है, पीडी में उसके गुणों में क्या होता है, समानता या असमानता को दर्शाते हैं पीडी। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है, दो के बीच की तुलना बताते हैं, है ना, तुलना। अब यहां पर देखिए हम लिख दिए क्या कि ही इज वाइजर देन कर दिए ब्रेव। ठीक है, अब ये आप जज कीजिए मेरे दोस्त
कि ही इज वाइजर देन ब्रेव सही है या गलत? आप ये बताइए, आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कंपटीशन के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं ना। डिग्री तो हम पढ़ा चुके हैं, है ना, लेकिन आज वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आगे बता रहे हैं कि जो एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है, बस उन चीज़ों को लिख रहे हैं हम। थोड़ा सा आप लोग जज कीजिए अपने आप में मेरे दोस्त, सही कौन सेंटेंस है। अगर आप कहीं न कहीं अगर पढ़ें, अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप लोग। हमने क्या कहा? पीडी क्या होता है? सीडी क्या होता है? एसडी, है ना। तो वाइज, वाइजर, थोड़ा सा आप लोग तब सोचिए इसके बारे में, कौन सेंटेंस सही कौन गलत है ना। जो 11 12 की तैयारी कर रहे हैं वो पिछला वीडियो देखिए आप, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ही इज वाइजर देन ब्रेव। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि ऊपर वाले सेंटेंस को सही करेगा, वो सोचेगा वह जो है बहादुर से अधिक क्या है? बुद्धिमान है। ही इज वाइजर, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। मेरे दोस्त, सुनने देखने में से होने वाला नहीं, जो कंसेप्ट है कंसेप्ट को समझना है। ये सेंटेंस आपका गलत है और ये वाला आपका सही है। यहाँ दरअसल में क्या हो रहा है, ये वाई जो है यहाँ तुलना किसमें हो रहा है। कहता है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ये आपका प्रोनाउन है कि नहीं? क्या आपका प्रोनाउन है? कहता है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच, यहाँ पर आपका वाइजर और आपका ब्रेव में, वाइज और ब्रेव में तुलना हो रहा है। यहाँ पर तुलना, जो कंपैरिजन जो हो रहा है, यहाँ पर दो आपका जो विशेषण है आपका, उन दोनों के बीच तुलना हो रहा है। वही कहा कि दो विशेषताओं के बीच अगर तुलना हो तो सीडी का प्रयोग नहीं करना। देखिए यहाँ पर वाइजर, सीडी का प्रयोग कर दिया गया है। सीडी का प्रयोग नहीं करना है, तो उसका जो सीक्वेंस होगा आपका, पहले आप मोर लिखिए, तब पीडी लिखिए, तब देन लिखिए, तब पीडी लिखिए। ये सीक्वेंस में कहता बैठाने के लिए, है ना। जब दो विशेषण के बीच तुलना हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, तो आप ध्यान दीजिए, आपका ध्यान सुनने की कोशिश कीजिए। ही इज वाइजर देन ब्रेव, अगर दो विशेषताओं के बीच अगर तुलना हो रहा है तो याद रखिए कि उसका जो फॉर्मेशन होगा, लिखने का तरीका, पहले मोर, तब होगा पीडी, तब होगा देन, तब होगा पीडी। आपका देखिए मोर आया, फिर उसका वाइज देखिए आपका पीडी है, फिर देन है, फिर कहता पीडी, देखिए पीडी आपका। ये वाला सेंड आपका सही है। अक्सर जो है देखिए हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के बीच तुलना होगा तब ना कीजिएगा। जैसे बोले थे कि आपका कि नेहा इज वाइजर, नेहा इज वाइजर देन निशा। अब यहां समझिए, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। आप सर यहाँ पर देखते हैं कि ये कहीं वाइजर यहाँ पर आया था, आप गलत कर दिए सेंटेंस को, यहाँ भी तो वाइजर आया था, ये सही कैसे हो गया? नेहा इज वाइजर देन निशा, यहाँ पर जो तुलना हो रहा है, जो कंपैरिजन हो रहा है, नेहा और निशा के बीच तुलना हो रहा है। यहाँ पर नेहा और निशा के बीच तुलना हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर जो तुलना हो रहा है, यहाँ पर ब्रेव और आपका वाइज में तुलना हो रहा है। यानी दोनों जो आपका विशेषण एडजेक्टिव है, जब दो एडजेक्टिव के बीच अगर तुलना हो, जब दो विशेषताओं के बीच तुलना हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए कि मोर होगा, फिर पीडी लिखना होगा, देन होगा। लाख वाइज का वाइजर हो, लाख स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो। जैसे मान लें कि नेक्स्ट लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है। यहाँ पर तुलना ही से नहीं हो रहा है, ये भी इसी के बारे में कह रहे बातें और ब्रेव भी इसी के बारे में बातें हो रही है आपका। यहाँ तुलना वाइज और ब्रेव में तुलना हो रहा है, और कहता है कि जब दो विशेषण के बीच तुलना हो, दो विशेषताओं के बीच अगर तुलना हो रहा हो, तो मोर लिखिए, फिर उसका पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कीजिए, फिर देन, फिर पॉजिटिव डिग्री। आपका ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देख लीजिए कि सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। बस हो गया। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए मेरे दोस्त, सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। ये सोचिए आप, वाइजर, ये भी आपका होगा कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो गया आपका? सी डी, कंपैरेटिव डिग्री आपका। तो सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट कहता है कि वह तेज से अधिक बुद्धिमान है।
वह तेज से अधिक क्या है, बुद्धिमान है। यहाँ तुलना जो हो रहा है मेरे तो, हाँ भले ही वाइजर ये भी इसी के बारे में बात अगर कही जा रही है और इंटेलिजेंट जो ये भी इसी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन दरअसल में तुलना जो हो रहा है, जो कंपैरिजन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका इंटेलिजेंट और वाइजर के बीच तुलना हो रहा है। और नियम कह रहा है क्या कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो, यानी दो एडजेक्टिव के बीच अगर तुलना हो रहा है, दो विशेषताओं के बीच तुलना हो रहा है, कहता है कि आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कीजिए। उसके लिए फॉर्मेशन क्या है कि आप मोर लिखिए। क्या कीजिए, मोर लिखिए, तब फिर पॉजिटिव कीजिए। इसका मतलब इसको अगर सही किया जाए सेंटेंस, ये सेंटेंस अभी गलत है, ये 2000% सेंटेंस ये गलत है, तो क्या किया जाए इसको, सी इज, आपके सर वाइज तो वाइजर होता नहीं, नियम कहता है पहले क्या करना है, मोर करना है। लाक स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हो, पहले मोर लिखना है तब स्ट्रॉन्ग लिखना है ना। अब यहाँ पर आपके सर जिसमें पहले से मोर हो तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा वो। आपके सर मोर इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट होता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोर, ठीक है, उसका कहता है पीडी कहता है तो पीडी। अब यहाँ पर आपको वाइजर नहीं, वाइज लिखना पड़ेगा। मोर लिखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, पीडी में लाना पड़ेगा। हो गया, उसका कहता है देन, तो देन लिखिए, उसका फिर पीडी कहता है आपका। अब जो आपका इंटेलिजेंट आपका पीडीएम है आपका, ठीक है, ये आपका सही सेंटेंस है। आपको लग रहा होगा कि सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ये सही है, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस, है ना। कोई पूछेगा क्यों गलत है, बोलेंगे देखो यहाँ तुलना हो रहा है, वाइज और इंटेलिजेंट के बीच तुलना हो रहा है। जब दो विशेषताओं के बीच अगर तुलना होगा तो उसका फॉर्मेशन याद रखिए कि पहले मोर पीडी देन पीडी, इस पर सेट होगा आपका। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था एडजेक्टिव का कुछ सही प्रयोग। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा काफ़ी दमदार कंसेप्ट होगा, धमाकेदार कंसेप्ट होगा। अगर आप डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़े हैं, अगर आप एडजेक्टिव पढ़े हैं, तो ये सब चीज़ आपका एडजेक्टिव से पूछा एरर देगा आपका। जब जाने का प्रयोग सही ढंग से तब ना आपका होगा, ठीक है। यही तरह हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।